हाय डियर स्टूडेंट, मैं रायन सैनी सर्वोदय साइंस कैंपस के प्लेटफॉर्म पर मैं यहाँ पर आपको 11th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और अपन यहाँ जानेंगे भौतिक विज्ञान। यहाँ पर एक सब्जेक्ट अपना जिससे आप पढ़ोगे भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के ऊपर थोड़ा सा अपन जान लेते हैं सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान है क्या। दोनों वर्ड अपन लेके चल रहे हैं। एक वर्ड है भौतिक। अपन को सुना होगा, अपने कई बार कहते हैं भौतिक सुख। भौतिक सुख जो आपको दिखाई दे रहा है। भौतिक का मतलब जिसे अपन प्रूव कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं, वो होता है भौतिक। क्या होता है वो? भौतिक होता है। तो आपको समझ में आया होगा भौतिक का मतलब क्या है। दर्शनार्थ मैं एक एग्जाम्पल तौर पे हम बात करना चाहते हैं कि भौतिक क्या है। भौतिक जैसे आपको बोर्ड है दिखाई दे रहा है, आप छू के या लिख कर ऐसे बता सकते हैं सर ये बोर्ड है। ये क्या है? भौतिक है। ये क्या है? भौतिक है। मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है? एक अंधविश्वासी व्यक्ति, कौन सा? अंधविश्वासी। ध्यान देंगे, एक जिसको कैसा है वो अंधविश्वासी है, वो ये कहता है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं। राइट नाउ, आपने देखा नहीं? देखा ना? तो उसने कहा, आपने देखोगे बाबा जी बोल रहे हो देते हैं सर, आपने देखा होगा कई बार लगता है इसको भूत आ रहा है, इसको ये आ रहा है। तो वो ये कहता है कि एक अंधविश्वासी आदमी ये कहता है कि भूत है। क्या है? भूत है और इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं है। और भूत को आपने कई बार देखा होगा, बट ऐसे कई बार देखा होगा किसी लेडीज में ऐसे सिर हिला रही है, वो कई बार आपने किसी देवता आते हुए देखा होगा, तो ऐसे कहते हैं कि ये भूत है। बट कोई भूत नहीं होता, दैट साइकोलॉजिस्ट पेशेंट होते हैं, वो माइल्डली पेशेंट। एक तो बात करें तो भूत, और इस बात का क्वेश्चन ये है कि एक अंधविश्वासी व्यक्ति ये कहता है कि भूत है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप इस बात का कैसे विखंडन करोगे? राइट नाउ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। मैंने कहा कि एक अंधविश्वासी व्यक्ति ये कहता है कि भूत है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बात का आप कैसे विखंडन करोगे? तो आपको ये परिभाषा भौतिक का मतलब आपको समझ में आएगी। ये चीज़ बताएगा, ये भौतिक शब्द बताएगा कि इस बात का कैसे खंडन करना है। ध्यान देंगे। इसलिए मैं यहाँ बात करना चाह रहा था केवल भौतिक वर्ड पर। एक भौतिक शब्द है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा केवल भौतिक। भौतिक क्या होता है? जिसे अपन प्रमाणित कर सकते हैं, या अपन कह सकते हैं प्रूव कर सकते हैं, या सिद्ध कर सकते हैं। प्रूव कर दें, प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाणित कर दें, या अपन दूसरी भाषा करें सिद्ध कर देते हैं। वो चीज़ जो भी वस्तु होती है जिसे अपन प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली सिद्ध किया जा सकता है, वो कहलाता है भौतिक। कहलाता है वो कहलाता है भौतिक। वह वस्तु जिसे प्रमाणित किया जा सकता है, वह वस्तु जिसे किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, उसे कहते हैं अपन भौतिक। मैंने कहा ये दीवार है, दीवार पे हमने क्या लगाया हुआ है? एक ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है। तो ब्लैक बोर्ड एक क्या है? भौतिक है। कई बार अपन कहते हैं, किसी को देख के कहते हैं ए भैया ये मोटा है। कोई बालक जा रहा है, ए मोटे। आपने क्या देखा? उसका फिजिकल देखा। फिजिकल मतलब उसका भौतिक देखा। राइट? देखा ना आपने? उसको देख के इमेजिन का आपने देख के उसको बताया कि क्या है? मोटा है। कोई स्टूडेंट है, कोई पतला सा है, तो अपन क्या बोलेंगे? पतला है। जस्ट नाउ फिजिकल, वो क्या है? भौतिक है। जो आपको दिखाई दे रहा है वही भौतिक है। जो आपको दिखाई दे रहा है वही क्या है? भौतिक है। और आप उसे प्रूव कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं प्रयोगों के आधार पर, वो हमारी क्या है? भौतिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन
समझ में आया होगा कि मैंने कहा एक अंधविश्वासी व्यक्ति ये कहता है कि भूत है। क्या है? भूत है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको क्या कहिए, रीजन समझ में आएगा कि जो हमारा आत्मा है, भूत क्या होता है? आत्मा होती है, और आत्मा एक तरह से इसे प्रमाणित नहीं किया गया। ये क्या नहीं है? भूत नहीं है। आत्मा क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। जो आत्मा है वो आत्मा क्या नहीं है? भौतिक नहीं है, भौतिक नहीं है। इसका मतलब आत्मा को आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया गया है। तो मैं बात करें तो मैंने कहा एक तरह का जो भूत होती है वो क्या होती है? आत्मा होती है। क्या होती है? आत्मा। और आत्मा को क्या नहीं किया गया? प्रूफ नहीं किया गया, प्रमाणित नहीं किया गया, सिद्ध नहीं किया गया। इसलिए क्यों? ये क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। बात समझ में आई है? नहीं आई? क्या नहीं है सर? भौतिक नहीं है। इसलिए और इलेक्ट्रॉन को सर थॉमस के द्वारा प्रूफ किया गया है कि इलेक्ट्रॉन है, और जिसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन की आपको सबको पता है कितनी वैल्यू होती है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जिसे प्रमाणित किया गया है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है? प्रमाणित किया गया है। इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा क्या किया गया है? प्रमाणित किया गया है, सिद्ध किया गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? भौतिक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? भौतिक है। तो मैंने कहा कोई वस्तु या कोई निकाय ऐसी चीज़ें जिसको अपन क्या कर सकते हैं? प्रमाणित किया जा सकता है, उस वस्तु को अपन कहते हैं यहाँ पर भौतिक कहते हैं। कहते हैं से भौतिक कहते हैं। तो क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि आप खंडन कर सकते हो कि जो आत्मा है वो भौतिक नहीं होती, इसलिए और भूत क्या होता है? आत्मा होती है। और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है? मैंने कहा प्रयोगों के द्वारा, सर थॉमस के प्रयोगों के द्वारा इसे प्रूव किया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 होता है। इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम भी होती है की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन होता है। यस नो? प्रमाणित किया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? एक भौतिक है। कैसा है? भौतिक है, जिसको अपन प्रूव कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि ये जिसे वो क्या होती है भैया? भौतिक होता है। क्या होता है वो? तो मैंने कहा जिसे प्रमाणित किया जा सकता है, इसकी परिभाषा समझ में होगी। जिसे प्रमाणित किया जा सकता है उसे भौतिक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन? भौतिक। ठीक है। तो मैंने कहा द्रव्यमान और ऊर्जा भौतिक है। द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है? भौतिक है। लेकिन आत्मा भौतिक नहीं है। आत्मा क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। तो आपको मतलब समझ में आया होगा भौतिक का। आपने देखा है भौतिक वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि भौतिक क्या होता है। मैंने कहा भौतिक क्या होता है? मैंने कहा जिसे प्रमाणित किया जा सकता है, जिसे प्रूफ किया जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है, वो कहलाता है हमारे क्या? भौतिक। मैंने कहा जैसे द्रव्यमान और ऊर्जा भौतिक है लेकिन आत्मा भौतिक नहीं है। तो उससे क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे ध्यान देंगे। ये तो हो गए भौतिक की बात। अगला वर्ड है विज्ञान। राइट नाउ मैंने कहा अगला शब्द क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से विज्ञान पढ़ रहे हैं साहब, विज्ञान। अब विज्ञान पहली बात तो हम जानेंगे ये किसका वर्ड, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, कौन सी भाषा का शब्द है, सॉरी कौन सा ये जो वर्ड है विज्ञान, विज्ञान जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है वो आप जानेंगे। यहाँ पर आपने कई बार रामायण महाभारत देखते हैं तो ऋषि मुनि यहाँ पर बात करते हैं कि ये विज्ञान शोध है, कहते हैं वो ये विज्ञान शोध के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ विज्ञान शोध के द्वारा जो भी बताया जाता है तो विज्ञान ये प्राचीन वर्ड है और ये हमारी संस्कृत भाषा का वर्ड है। किस भाषा का शब्द है? प्राचीन। हमारी विज्ञान वर्ड बहुत दिनों से ये है और ये हमारी संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा का एक शब्द है विज्ञान। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी अर्थ की मैं बात करूँ यहाँ पे, इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान होता है।
इसका मतलब क्या होता है? जानना या ज्ञान होता है। मैं एक बार परिभाषा की बात करता हूँ इस विज्ञान को लेके, तो एक और वर्ड अपन दे सकते हैं बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है डेवलप, विकसित। जो आप पढ़ चुके हैं इस परिभाषा को, बहुत पहले पढ़ा होगा। मैं एक तरीका कह दिया यहाँ पर, जो विकसित ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को ही क्या कहेंगे अपन? विज्ञान कह रहे थे यहाँ पर। और यह प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को ही अपन कहते हैं यहाँ पर विज्ञान कहते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी परिभाषा देते हैं इसकी, और आप पढ़ के भी आए हैं, 6 क्लास से आप पढ़ रहे हैं विज्ञान को। मैंने थोड़ा सा उसमें जोड़ा है। विज्ञान जो शब्द है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? मैंने कहा जानना या ज्ञान होता है, जानना या ज्ञान होता है। और एक तरीका हमने कहा जानेंगे, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको किसी फ्लोर पे जाना है, किसी छत पर जाना है, राइट नाउ। आप किसी छत पे कैसे जाओगे? जब आपको उसकी सीढ़ियाँ पता होगा, तो आपको क्या हुआ? पहले ज्ञान, जब तो विकसित हुए आप, ठीक है, तभी तो आप पहुंच पाओगे यहाँ पे। और मैंने एक ही बात कहा, ज्ञान कैसे हुआ? विकसित हुआ। विकसित ज्ञान को ही हमने क्या नाम दे दिया? विज्ञान कहा। या अपन को जब ज्ञान होगा तो अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, या अपन को कई बार परिभाषा पढ़ने को मिली होगी कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को, एवं प्रयोगों के अध्ययन को ही अपन कहते हैं यहाँ पर विज्ञान कहते हैं। ये भी लिखा होगा। तो आप बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। विज्ञान शब्द को अरबी भाषा में इसको इल्म कहा जाता है। अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? इसको इल्म कहा जाता है। और जिसका भी हिंदी अर्थ की मैं बात करूँ, हिंदी अर्थ का बात करूँ यहाँ पे, तो वो कौन होता है? इसका भी अरबी भाषा का वर्ड है इल्म, और जिसका हिंदी अर्थ भी होता है जानना या ज्ञान होता है। क्या होता है इसका? जानना होता है या ज्ञान होता है, ठीक है। इल्म की बात की मैंने। एक और मैं बात करना चाहता, यहाँ पे अरबी भाषा हो गई थी, और एक अंग्रेजी भाषा में ये बात करें, लैटिन शब्द में एक अर्थ होता है सिंटिया, और सिंटिया शब्द का वर्ड है, उसका मतलब यही होता है जानना या ज्ञान होता है। और सिंटिया शब्द से ही एक बात करना चाहूँगा, तो किसकी व्युत्पत्ति हुई थी? साइंस वर्ड की व्युत्पत्ति हुई थी। किसकी हुई थी? साइंस वर्ड की। किसकी वर्ड की हुई थी? साइंस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम पढ़ने वाले क्या हैं? भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक क्या? भौतिक वर्ड, और हमने क्या ला दिया? विज्ञान। दोनों वर्ड का एक मिक्सर आप बात करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान एक क्या है? विज्ञान की वह एक शाखा है। विज्ञान की क्या है? शाखा। मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये तो मैंने अलग अलग वर्डों को लेके डिफाइन किया, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया। और वो क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा एक कोई अंधविश्वासी व्यक्ति ये कहता है कि भूत है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप इस बात का कैसे विखंडन करोगे? तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, राइट। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान, और इंग्लिश वर्ड है इसका फिजिक्स। और इस फिजिक्स का जो पर्यायवाची सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पर, वो होता है जी नेचर। क्या होता है जी? नेचर। और नेचर का मतलब हिंदी वर्ड आप बात करें तो मतलब क्या होता है? प्रकृति में। और प्रकृति में आए दिन क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? घटना। जैसे न्यूटन ने देखा कि पेड़ से क्या कर रहा था? सेब गिरा, तो वो कहाँ पे घटना हुई? प्रकृति में। और उन्हीं घटनाओं का हमने क्या किया? अध्ययन किया। उन्हीं घटनाओं का हमने क्या किया? अध्ययन किया। और उस ये भौतिक विज्ञान की बात करें तो एक तरह की ये विज्ञान की ही शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। तो मैं एक बात करना चाहूँगा, तो मैंने कहा विज्ञान की वह शाखा, राइट नाउ ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आज समझ में आई परिभाषा? मैंने कहा
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन कहते हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान कहते हैं। कहते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा है, थोड़ा सा टॉपिक वाले थे, भौतिक विज्ञान के प्रकार पढ़े अपन, तो मैं उनसे हटके एक दिन अपन डिफाइन करेंगे चार्ट को लेके, भौतिक विज्ञान का प्रकार को लेके एक ही डिफाइन करने जाएंगे। तो मैं यहाँ पे वो वीडियो एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिफाइन करूँगा। मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ आपको, जो कंपटीशन बेस पे लेके चलेंगे अपन 4 नीट के लिए। एंड जितनी हमारी कंपटीशन है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा नीट का 60% सिलेबस 11th क्लास के 11th से आता है और 40% अप्रॉक्स 12th क्लास होता है। ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है, वो 11th क्लास को लोकल क्लास मान के उसकी स्टडी नहीं करता है और उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, किसमें 12th में भी और कंपटीशन में भी। हर एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, अपन जितने एनडीए की बात करें, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो किससे आते हैं, 11th क्लास से आते हैं। तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली लें क्लासें। और मैं यहाँ पर बिल्कुल कंपटीशन लेवल की लेके आया हूँ फिजिक्स, और एक हाई लेवल पे लेके चल रहे हैं अपन। और एक दिन मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए बेसिक मैथ क्लास लूँगा, जब आप यहाँ पर रनिंग होंगी यहाँ पर। तो मैं एक थोड़ा सा अपन जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिटी को लेके पढ़ रहे हैं आज। किसको पढ़ रहे हैं, मात्रक को लेके। तो मैंने विज्ञान का मतलब बताया, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दोगे। भौतिक विज्ञान का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, और आप आई होप उनकी परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा भौतिक का मतलब क्या होता है, फिजिक्स होता है। फिजिक्स का जो पर्यायवाची एक तरह का सिनोनिम की हम बात करते हैं वो क्या होता है, नेचर होता है। और नेचर आप जानते हैं वो क्या होती है, प्रकृति होती है। क्या होती है, प्रकृति होती है। एक और होते हैं फिजिक्स वर्ड, फिजिक्स, ठीक है। उसका भी वो एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड की मैं बात करना चाहता, उसका अर्थ भी यहाँ पे क्या होता है, प्रकृति होती है। और प्रकृति का अपन जो अध्ययन करते हैं वो किस में किया जाता है, भौतिक विज्ञान में। अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ जो कंपटीशन में एक न एक मात्रक आपको यूनिट मिल जाएगा। हर नीट में एक यूनिट मिलती है, मात्रक मिलता है। तो उसको मैं यहाँ पर आपको लर्न कराना कैसे उसे निकाला जाएगा। कई क्वेश्चन कंपटीशनों में सीधे मात्रक नहीं आते, वो तोड़ मुड़ के लिखा जाता है, तो वो भी आज मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। वो आप कभी नहीं भूलोगे, ध्यान दोगे। अपन बात करना चाहेंगे मात्रक। मात्रक का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है जी, यूनिट। अब मात्रक है क्या, मात्रक मतलब क्या है, हमें किसी वस्तु का मापन करने की जरूरत पड़ी। यदि आज हम मापन नहीं कर पाते किसी चीज़ का, लेवल की बात करें या किसी की स्टडी की बात करें, चाहे अपन एक मापन होना बहुत ज़रूरी था। नहीं कोई स्टूडेंट कहते भैया वो दुकान जाता, पकड़ भाई 10 रुपये ले, ये देते मुझे को, वो क्या दे दूँ, कितना दे दूँ, कुछ नहीं पता, कोई मापन नहीं है। तो मापन के बिना हमें यहाँ पे मापन करने के लिए, किसी वस्तु को मापन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मात्रक की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने एक तरह का कहा मापन का मतलब, मैंने कहा जो मापने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है और उस इकाई को मापने की जो इकाई होती है, उसी इकाई को मैंने क्या नाम दे दिया जी, मात्रक। आई होप कि आपको मात्रक की परिभाषा या डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वो समझ में आई होगी। कि मैंने कहा जो हमारी मापन की जो इकाई है उसी इकाई को मैंने क्या नाम दिया, मात्रक। क्या दिया, मात्रक। मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा इस मात्रक पर, बहुत अच्छे लेवल पे, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे। बिल्कुल एक और थोड़ी सी डेफिनेशन जटिल है, तो ये परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। मैंने कहा मापने की इकाई को ही, मापने की इकाई को ही क्या कहेंगे, को ही मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। एक और परिभाषा दें अपन, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिसे हम तराजू लेते हैं, क्या लेते हैं अपन, तराजू। आपने देखा होगा तराजू क्या होता है, जैसे एक आपने देखा होगा इस तरह से डंडी होती है इसमें तराजू में। आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर चल रहे हैं, वो ज़माना पीछे जाता जा रहा है, बट आपने देखा होगा कि तराजू में एक डंडी होती है इस तरह से, और एक दो पलड़े होते हैं ऐसे। राइट नाउ एक इस तरह से है, यहाँ पे एक उसे उठाने वाला होता है,
और ऐसे दो पलड़े होते हैं इस तरह से। देखा आपने? हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का मापन करते हैं। जिस वस्तु का हमने मापन किया उसको एक पलड़े में रख दिया हमने वस्तु, और जिस वस्तु का मापन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आपको पता होता है वाट चाहिए हमें। क्या चाहिए? बट वाट है क्या? 1 किलो का वाट, आधी किलो का वाट, 2 किलो का वाट, 5 किलो का वाट, 20 किलो का वाट, ये सभी जो मान हैं वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। कैसी वैल्यू हैं? स्टैंडर्ड वैल्यू। और स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें, और स्टैंडर्ड वैल्यू हिंदी वर्ड है बात करें, तो इसका मतलब होता है मानक मान। क्या? या अपन कह सकते हैं एवं सुपरिभाषित मान। सुपरिभाषित मानक मान या सुपरिभाषित मान है। मैंने कहा इससे स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वाट का, भाई 1 किलो फिक्स है, निश्चित मान है। कैसा मान है? निश्चित। और स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैंने कहा कितना? 1 kg। मैंने रख दिया एक, कितना kg का वाट है जी? 1 kg। और ये कैसा मान है जी? मानक मान है। कैसा है? मानक मतलब निश्चित वैल्यू है, एक सुपरिभाषित मान है। अब अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा, कभी तोलते हुए देखा हो, तो अपन क्या करते हैं, इस वस्तु को ऐसे में डालते जाते हैं और ये पलड़ा ऐसे उड़ता हुआ आता है। यस नो? फिर ये ऊपर, जब यदि ये पलड़ा में वस्तु हमने अधिक डाल दी तो ये पलड़ा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। यस नो? और वो कहाँ जाएगा? ऊपर। ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे जब ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब होता है दोनों का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरिजन तुलना कर रहे हैं। जब ये दोनों पलड़े बराबर आ जाते हैं तो वस्तु का क्या हो जाता है? मापन हो जाता है। तो इस तरह से ऊपर हो रहा है तो अपन क्या किया, इस वस्तु की तुलना की। किससे तुलना की? हम देखें तो हमने किससे तुलना की? मानक मान एवं सुपरिभाषित मान से। और इस मानक मान एवं सुपरिभाषित मान को ही क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। तो परिभाषा एक और स्टैंडर्ड परिभाषा है, वो दें अपन तो परिभाषा समझ में आई होगी। मैंने कहा जब किसी वस्तु का मापन मानक मान एवं सुपरिभाषित मान से क्या करके? तुलना करके प्राप्त किया जाता है। किसी वस्तु का मापन मानक मान एवं सुपरिभाषित मान से क्या करके? तुलना करके क्या जाता है? ऐसे प्राप्त किया जाता है। जिसे क्या करें अपन? मानक मान एवं सुपरिभाषित मान से क्या करके भैया? तुलना करके। ऐसे हो रहा कंपैरिजन, तो मैंने क्या कहा? उसको तुलना करके प्राप्त किया जाता है। तो मानक मान एवं सुपरिभाषित मान को ही क्या कहा जाता है भैया? मात्रक कहा जाता है। तो इसे भी परिभाषा क्लियर होगी। उसे अपन क्या करें? अपन मात्रक कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है भी है आपके सामने, मापने की इकाई को भी मात्रक कहते हैं। तो मैं एग्जांपल तौर पे बात करते हैं, जैसे किसी वस्तु का जो परिमाण होता है, किसी वस्तु का क्या है? परिमाण 2 राशियों पर निर्भर करता है। कितनी राशियों पर? मैंने कहा किसी वस्तु का परिमाण जो है वो 2 राशियों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। एक राशि है नंबर 1 आंकिक मान पर, किस पर करता है? और दूसरा वर्ड है मात्रक पर। आप कहोगे सर कैसे? परिमाण क्या होता है? मान। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का, मैंने कहा किसका? वस्तु का क्या द्रव्यमान 10 किलो है। कितना है जी? ये 10 किलो है क्या? ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है, उनका क्या है? परिमाण है। देखो 10 क्या है? आंकिक मान। केजी क्या है जी? मात्रक। आपने देखा 10 केजी, मैंने कहा ये एक तरह का बात करें तो एक तरह का, मैंने कहा दे क्या द्रव्यमान है, तो एक तरह ये क्या है बेटा? द्रव्यमान का क्या है? परिमाण है। और मैं परिमाण को व्यक्त करूं तो परिमाण एक किससे व्यक्त करेंगे? थीटा से। किससे व्यक्त करेंगे? थीटा से। और ये क्या है? नंबर। क्या है? और केजी इसका इंग्लिश वर्ड देखें तो क्या है? यूनिट। तो क्या आएगा? थीटा बराबर n/u। कि परिमाण बराबर क्या होता है? आंकिक गुना में क्या होता है बेटा? मात्रक होता है।
मैं बात इससे भी सहमत नहीं हुआ। आप कहो सर ये तो आपने वैसे लिख दिया, बट मैंने कहा आंकिक मान और मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसमें लेके अपन चलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा परिमाण क्या होता है। मैंने कहा परिमाण कितनी राशियों पर निर्भर करता है। परिमाण मैंने कहा 2 राशियों पर निर्भर करता है, और एक कौन कौन सी राशियों पर, एक मैंने कहा आंकिक मान पर, और एक किस पर निर्भर करता है, मात्रक पर करता है। मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल तौर पे बात की, जैसे 10 kg, तो मैंने कहा यहाँ 10 क्या है, आंकिक मान है, और kg क्या है जी, मात्रक है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे, इनके बीच में संबंध। किनके बीच में, आंकिक मान और मात्रा के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल सास बहू का सा संबंध। बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा बुरा लगा होगा कि यार ये सास बहू का संबंध क्या होता है। ठीक है, अब उसको लेके नेगेटिव ना लें, मैं अधिकतर हर घर की बात नहीं कर सकता। एक मैंने कहा इनके बीच में जो संबंध की मैंने बात की, आंकिक मान को लेके और मात्रा को लेके, इनके बीच में एक संबंध का नाम दिया मैंने कहा जैसे बिल्कुल सास और बहू का सा संबंध। किसका सा, मतलब क्या हुआ कि जो आंकिक मान है वो किसका, मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बड़ा व्युत्क्रमानुपाती। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको वर्डों का मतलब नहीं पता होता, व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए मैंने उसका नाम दिया संबंध को सास बहू का संबंध। किस जिस घर में व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, जब मात्रा बढ़ेगा तो आंकिक मान घटेगा। तो आपने घरों में देखा होगा 90% होते हैं जहाँ पर अपवाद मिलते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के सास बहू समानुपाती होती हैं। जिस घर में सास का मान बढ़ा होता है तो वहाँ पर जो बहू होते हैं उनका मान घटा होता है। एक ही ऑपरेक्ट से एक ही दादागिरी चलती है कहने को, एक का घटता है तो एक का बढ़ता है। एक तरह का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन में भी क्लियर हो रही हैं। तो मैंने कहा आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के बीच में कैसे हैं यहाँ पर, व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती आते ही दिमाग में आना चाहिए कि बिल्कुल कैसे संबंध है, एक तरह का एज लाइक सास और बहू का संबंध। और सास बहू का संबंध मैंने आपने देखा भी है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देखते हैं समझ में कि एक जहाँ पे बहू का मान बढ़ता है तो वहाँ पे सास का मान अधिकतर घट रहा होता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई नहीं कि घट रहा है बढ़ रहा है, बट ये कि जिस घर में बहू की चलेगी तो सास की नहीं चलती, और जिसमें घर में सास की चलती है तो वहाँ बहू की नहीं चलती। एक तरह का ये बात हो गया। मैं ध्यान देना चाहोगे तो आंकिक मान को मैंने कहा जिस राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। आप कहो सर कैसे, मैंने बात किया 10 kg और 10 kg बराबर यदि हम किलोग्राम में चेंज करें, 1 किलो में कितना ग्राम होता है जी, 1000। कितना होता है 1000, तो 10,000 ग्राम होगा। ग्राम मात्रा कैसा है, छोटा, और इसका आंकिक मान कैसा है, बड़ा, 10,000। कितना, 10,000। यदि हम बात करें ये केजी है, केजी मात्रा कैसा है, बड़ा मात्रक है, किलोग्राम, बट इसका आंकिक मान कितना है, उतना ही छोटा है। समझ में आया संबंध एक दूसरे के। तो मैंने कहा आंकिक मान को मैंने किससे व्यक्त किया, एन से नंबर, और यहाँ मात्रक को किससे व्यक्त करते हैं, यू से। जब इस चिन्ह को हटाते हैं व्युत्क्रमानुपाती वाले को तो एन बराबर क्या आता है, थीटा इक्वल टू क्या आता है, यू। थीटा इसका मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, इससे। तो थीटा यहाँ पर है भी, पहली बात तो देखेंगे मैंने कहा यहाँ जो थीटा है वो किस है, वस्तु का परिमाण है। किसको व्यक्त करेगा, वो परिमाण को। तो इसका गुना इससे कर देंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, एन इंटू यू आएगा, एन इंटू यू। तो मैं लिखा था, तो ये परिमाण है किसका, द्रव्यमान का परिमाण है। तो ये एन है, ये क्या है, यू है। तो वस्तु का परिमाण आया नहीं आया, समझ में आया, आया नहीं आया। तो मैंने एक बात कही थी मात्रक को लेके, और मात्रक मैंने कहा क्या होता है, मापने की जो इकाई होती है उस इकाई को कहते हैं भाई मात्रक कहते हैं। मैंने कहा परिमाण 2 राशियों पर निर्भर करता है, एक आंकिक मान और एक क्या होता है, मात्रक पर। जैसे एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर 10 kg, और आंकिक मान और मात्रक के बीच में क्या संबंध होता है आप जानते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं भैया, तो इनके बीच में हमने इसकी वैल्यू निकाली। मैं अगले वीडियो में लेके चलूँगा आपको, मात्रक बनाना सिखाऊंगा, आपको मात्रक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन आपको मात्रक के मिल जाते हैं। ठीक है, ओके भाई।